और अब बात करेंगे कर्नाटक के दंगल की। इस रण के साथ ही कांग्रेस के प्रण की भी बात होगी। जी हां, प्रण मतलब कांग्रेस का मैनिफेस्टो। इस घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ ही बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे ने इस तरह से तूल पकड़ा है कि कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। डैमेज कंट्रोल को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को बयान भी देने पड़ रहे हैं, सफाई देनी पड़ रही है। पहले ही जहरीले सांप का मुद्दा गर्म था। बीजेपी इसे जोरदार तरीके से भुना ही रही थी कि जैसे ही पीएम को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात पता चली, उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया और अपनी चुनावी रैली में बजरंग बली के जयकारे भी लगाए। उन्होंने अयोध्या में रामलला को ताले में बंद करने से इसे जोड़ दिया और कहा कि कांग्रेस हनुमान के भक्तों को भी ताले में बंद करना चाहती है। जाहिर तौर पर अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने लगे। अमित शाह ने कह दिया कि कांग्रेस को बजरंग बली नाम से ही परहेज है। सवाल है, क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसकी जरूरत थी या नहीं? इस पर अब शायद कांग्रेस भी मंथन कर ही रही होगी, क्योंकि राहुल भी चुप हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी अब मौन हैं। वहीं प्रियंका ने इशारों में कहा है कि अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान रखें और मुद्दों से ध्यान भटकाना कोई अगर चाहे तो आप ना भटके। जाहिर तौर पर बजरंग दल पर बैन करने का इरादा नहीं है। ये बयान पार्टी के नेता वीरप्पा मोइली का आया। फिर मैनिफेस्टो में जरूरत क्या थी इसे मेंशन करने की? कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे ने भी माना है कि ये मुद्दा गैर जरूरी है। एक तरह से देखा जाए तो जहरीले सांप के बाद से ही बजरंग दल के मुद्दे से कांग्रेस सेल्फ गोल करती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि कमान को कुछ हद तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी शिव कुमार ने मोर्चा संभाला और कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो पूरे राज्य में हनुमान मंदिर बनाएगी। इसके साथ ही राज्य में आंजनेय की जन्मभूमि के महत्व को देखते हुए अंजनाद्री पहाड़ी के विकास की देखरेख और उसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। डी शिव कुमार ने बीजेपी से भी पूछ लिया है कि उसने अंजनेय मंदिर के लिए अभी तक क्या किया है। कुल मिलाकर शुरू में ही जिस तरह से बीजेपी के कुछ नाराज नेताओं को साथ लेकर कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर रही थी, अब उसके बयानों के तीर उसे खुद ही जख्मी कर रहे हैं।